बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 2 दिन की छुट्टी थी, मैं आपसे बात नहीं कर पाया और रीज़न आप सबको पता है कि मुझे दोबारा अरेस्ट कर दिया गया था। और मुझे मेरी फैमिली के कुछ लोग हैं वो गल्फ़ में मौजूद थे, बल्कि वो भी अब पाकिस्तान वापस आ गए इसी चक्कर में जल्दी से फ़्लाइट लेके। और कुछ और भी फैमिली के लोग जा रहे थे और मुझे भी मेरी कमिटमेंट थी, मुझे जाना था यूएई। और इससे पहले भी मैं गया था 2 दिन के लिए और फिर मैं वापस आ गया था। तब भी बड़े अफसाने बनाए गए थे, यही मेरा मुल्क है, यहीं पे मुझे रहना है और ना मेरा इस मुल्क से बाहर कुछ है और ना मैं इस मुल्क से बाहर रहना चाहता हूँ। सब कुछ इस मुल्क में ही है मेरा, और जो कुछ मुझे दिया वो इस मुल्क ने दिया, और जो कुछ भी मैं बना इस मुल्क से बनाऊँ, तो मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँगा? कहीं मैं जा नहीं सकता हूँ। ये FIR जो है ये मेरे ऊपर दर्ज की गई थी आज से 2 महीने पहले। मुझे इस FIR का पता चल गया था। जब FIR का मुझे पता चला तो मैंने अपने दोस्तों से रब्ता किया, लेकिन जो FIA वाले हैं उन्होंने ये FIR के बारे में हमें बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसको छुपा कर रखा हुआ था, कंसील कर दी थी, FIR छुपाई हुई थी। तो हमने बड़ी कोशिश की, नहीं बताया। उन्होंने फिर हमने कानूनी तौर पे उनको लेटर्स भी लिखे, फिर हमने हाई कोर्ट में जाके वहाँ से भी अदालत के थ्रू भी उनसे ये सवाल उठाया, तो उन्होंने वहाँ पर भी मिसलीड किया और सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मेलाफाइड है ये सारा कुछ, और ये कोई क्लीन हैंड्स के साथ नहीं है, इनके अपने हाथ लुथड़े हुए हैं। एक तो जाली FIR बनाई, फिर उसको छुपा कर रखा कि किसी मौके की मुनासबत से ये कार्रवाई डालेंगे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वहाँ पे मुझे पता चला और वहाँ पे मुझे बताया गया कि आपके ऊपर FIR है और आपका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में है। मैंने वो पहले वाला सवाल किया, मैंने कहा जी मुझे बताएं मैंने घर जाना है या गिरफ्तार होना है यहाँ से? उन्होंने कहा थोड़ी देर में आपको बताते हैं, आप बैठ जाएँ। मैं बैठ गया, इन्होंने सारे निज़ाम को हिलाना शुरू किया और मुझे आइडिया हो गया कि ये बात बहुत दूर तक जा रही है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी वहाँ ऑफिसर्स में। बहरहाल फाइनली डिसाइड किया गया कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने मुझे आकर बताया कि सर आपको गिरफ्तार करेंगे। मैंने कहा वेलकम, आ जाएँ, जोन सी भी FIR है उसमें मुझे गिरफ्तार कर लें। थोड़ी देर के बाद जो है वो मुझे पिछले गेट से निकाला गया एयरपोर्ट के, क्योंकि मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन था, तो मैंने ट्विटर पर बता दिया कि मुझे यहाँ से अरेस्ट किया जाएगा और मुझे रोक लिया गया दोबारा से। अब वो जो सारे लोग ये कहते थे ना कि हमने अरशद शरीफ को नहीं रोकना था, और वो जो सारे लोग ये कहते थे अगर हम रोकना चाहते तो हम रोक लेते, तो देखें ना ऐसे रोकते हैं। याद है ना आपको, लोग कहते थे कि अरशद शरीफ को अगर रोकना चाहते तो हम रोक लेते, तो ऐसे रोकते हैं भाई। हर चीज़ का पोल खुद ही खुल रहा है, हर चीज़ खुलकर सामने खुद ही आ रही है। मैं तो कहीं नहीं जा रहा था, मुझे तो वापस आ जाना था, रिटर्न टिकट है मेरे पास और मैं फिर जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा। मेरी आज़ादी है, मेरा राइट है, मैं दुनिया में जहाँ मर्जी ट्रैवल करूँ। पूरी दुनिया में मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, मेरा हक है मैं उनसे जाकर मिलूँ और उनका हक है कि वो मुझे बुला के मेरे से मिलें। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा जाने आने का। लेकिन अरशद शरीफ भाई का कहा हुआ एक एक जुमला सच साबित हो रहा है। ना सिर्फ वो सच साबित हो रहा है, बल्कि जिन्होंने उनके शहादत के बाद झूठ बोला, जिसने उसका झूठ भी अब साबित हो रहा है। कैसे रोकते हैं? हमने एक मरतबा फिर तमाशा देखा लाहौर एयरपोर्ट पे। गिरफ्तार कर लिया गया, पिछले गेट से निकाला क्योंकि सामने वाले गेट पे को लोग इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद मुझे पिछले गेट से निकाल कर FIA के ऑफिस में पहुंचाया गया और फिर जो सलूक होता है, बड़ी कोशिश की गई कि मेरे से मेरा पासवर्ड लिया जाए मेरे लैपटॉप का और मेरे मोबाइल फ़ोन का। तो मैंने उनको नहीं दिया फिर पासवर्ड, और ना मोबाइल फ़ोन का भी नहीं दिया। वो इसलिए मैं नहीं दे रहा था कि बहुत सारे मेरे ऐसे सोर्सेज हैं जो मुझे ख़बरें भेजते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पे एतबार करते हैं, और वो सब लोग मुझ पे जब एतबार करते हैं और मुझे ख़बरें भेजते हैं तो वो ये सोच कर भेजते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन महफूज रहेगी। तो मैं उन सबको रिस्क में नहीं डाल सकता था। इवन बहुत सारे करीबी दोस्त हैं, उनको मुश्किल पैदा हो जाती है उनके लिए कि जब पता चलता कि ये वाली खबर तो ऐसे आती है। तो सहाफ़ी वैसे भी अपना सोर्स नहीं बताता, तो मैं तो बिल्कुल नहीं बताता, और मैंने अपना पासवर्ड नहीं दिया उन्हें। काफ़ी ज़ोर लगाया, बहुत ज़्यादा, यानी जितना वो कह सकते थे वो मुझे करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला सब्र देने वाला है। और फिर मैंने उनको अपना पासवर्ड नहीं दिया। पहले दिन मुझे अदालत में पेश करना था, उन्होंने नहीं किया। दूसरे दिन पे ले गए मामला और दूसरे दिन अदालत में पेश किया और फिर अदालत के अंदर मुकदमा चला।